आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा बोलते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। इस रात्रि में चंद्रमा का ओज सबसे तेजवान और ऊर्जावान होता है। पृथ्वी पर शीतलता, पोषक शक्ति एवं शांति रूपी अमृत वर्षा करता है। इस दिन रास उत्सव और कोजागर व्रत किया जाता है। गोपियों को शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर अपने पास बुलाया और ईश्वरीय अमृत का पान कराया था। यूं तो हर माह में पूर्णिमा आती है, लेकिन शरद पूर्णिमा का महत्व उन सभी से कहीं अधिक है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इस पूर्णिमा को विशेष बताया गया है। शरद पूर्णिमा से जुड़ी बातें। इस दिन चंद्रमा की किरणें विशेष अमृतमयी गुणों से युक्त रहती हैं, जो कई बीमारियों का नाश कर देती हैं। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को लोग अपने घरों की छतों पर खीर रखते हैं, जिससे चंद्रमा की किरणें उस खीर के संपर्क में आती है। इसके बाद उसे खाया जाता है। नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी में मां लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर अपने कर कमलों में वर और अभय लिए निश्चित काल में पृथ्वी पर भ्रमण करती है। माता ये देखती है कि कौन जाग रहा है, यानी अपने कर्तव्यों को लेकर कौन जागृत है। जो इस रात में जागकर मां लक्ष्मी की उपासना करते हैं, मां उन पर असीम कृपा करती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात स्वास्थ्य व सकारात्मकता देने वाली मानी जाती है, क्योंकि चंद्रमा धरती के बहुत समीप होता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में खास तरह के लवण व विटामिन आ जाते हैं। पृथ्वी के पास होने पर इसकी किरणें सीधे जब खाद्य पदार्थों पर पड़ती हैं तो उनकी क्वालिटी में बढ़ोतरी हो जाती है। शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुबह उठकर व्रत करके अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। इंद्र और महालक्ष्मी जी का पूजन करके घी का दीपक जलाकर गंध पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जागरण करने वाले की धन संपत्ति में वृद्धि होती है। शरद पूनम की रात को क्या करें, क्या न करें। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। जो भी इंद्रियां शिथिल हो गई हों, उनको पुष्ट करने के लिए चंद्रमा की चांदनी में खीर रखना और भगवान को भोग लगाकर अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करना कि हमारी इंद्रियों का बलोस बढ़ाएं, फिर वह खीर खा ले। इस रात सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। चंद्रमा की चांदनी गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो गर्भ पुष्ट होता है। शरद पूनम की चांदनी का अपना महत्व है, लेकिन 12 महीने चंद्रमा की चांदनी गर्भ को और औषधियों को पुष्ट करती है। अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रमा के विशेष प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। जब चंद्रमा इतने बड़े दिगंबर समुद्र में उथल पुथल कर विशेष कंपायमान कर देता है, तो हमारे शरीर में जो जलीय अंश है, सप्त धातुएं हैं, सप्त रंग हैं, उन पर भी चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। इन दिनों में अगर काम विकार भोगा तो विकलांग संतान अथवा जानलेवा बीमारी हो जाती है, और यदि उपवास, व्रत तथा सत्संग किया तो तन तंदुरुस्त, मन प्रसन्न होता है। खीर को बनाए अमृतमय प्रसाद। खीर को रसराज कहते हैं। सीता जी को अशोक वाटिका में रखा गया था। रावण के घर का क्या खाएंगी सीता जी, तो इंद्र देव उन्हें खीर भेजते थे। खीर बनाते समय घर में चांदी का गिलास आदि जो बर्तन हो, आजकल जो मेटल धातु का बनाकर चांदी के नाम से देते हैं, वह नहीं, असली चांदी के बर्तन अथवा असली सोना धोकर खीर में डाल दो तो उसमें रजतक्षार या सुवर्णक्षार आएंगे। लोहे की कड़ाही अथवा पतीली में खीर बनाओ तो लौह तत्व भी उसमें आ जाएगा। इलायची, खजूर या छुहारा डाल सकते हो, लेकिन बादाम, काजू, पिस्ता, चारोली ये रात को पचने में भारी पड़ेंगे। रात महीन कपड़े से ढंककर चंद्रमा की चांदनी में रखी हुई खीर भगवान को भोग लगा के प्रसाद रूप में खा लेनी चाहिए, लेकिन देर रात को खाते हैं इसलिए थोड़ी कम खानी चाहिए। सुबह गर्म करके भी खा सकते हैं। खीर दूध, चावल, मिश्री, चांदी, चंद्रमा की चांदनी इन पंचश्वेतों से युक्त होती है, अतः सुबह बासी नहीं मानी जाती। ये खीर खाने से साल भर मनुष्य स्वस्थ रहता है। स्वास्थ्य प्रयोग। इस रात्रि में 3-4 घंटे तक बदन पर चंद्रमा की किरणों को अच्छी तरह पड़ने दें। 2 पके सेवफल के टुकड़े करके शरद पूर्णिमा को रात भर चांदनी में रखने से उनमें चंद्र किरणें और ओस के कण समा जाते हैं। सुबह खाली पेट सेवन करने से कुछ दिनों में स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक लाभकारी परिवर्तन होते हैं। 250 ग्राम दूध में 1-2 बादाम व 3-4 छुहारों के टुकड़े करके उबालें, फिर इस दूध को पतले सूती कपड़े से ढंककर चंद्रमा की चांदनी में 2-3 घंटे तक रख दें। ये दूध औषधीय गुणों से पुष्ट हो जाएगा। सुबह इस दूध को पी लें। सौंठ, काली मिर्च और लौंग डालकर उबाला हुआ दूध चांदनी रात में 2-3 घंटे रखकर पीने से बार बार जुकाम नहीं होता, सिर दर्द में लाभ होता है। तुलसी के 10
12 पत्ते एक कटोरी पानी में भिगोकर चांदनी रात में 2-3 घंटे के लिए रख दे। फिर इन पत्तों को चबाकर खा लें व थोड़ा पानी पिएं। बचे हुए पानी को छानकर एक एक बूंद आंखों में डालें। नाभि में मलें तथा पैरों के तलुओं पर भी मलें। आंखों से धुंधला दिखना, बार बार पानी आना आदि में इससे लाभ होता है। तुलसी के पानी की बूंदें चंद्र किरणों के संग मिलकर प्राकृतिक अमृत बन जाती हैं।